में। मैं जानना चाह रहा हूँ कि आबकारी मंत्री हैं, उनको टीआरपी की जरूरत नहीं छत्तीसगढ़ की। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके अलावा कोई उनकी बात पुलिस यहाँ पे आपकी सुरक्षा में भी लगी हुई है। इसकी बात नहीं करेंगे हम, कुछ भी नहीं। सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। कायरो जग जाओ, अब सब हिंदू अपने हाथ में हथियार उठा लो। 12 दिन की अखंड ज्योति जलाएं। 50 ग्राम देसी गाय के गोमूत्र में 2 खड़ी हल्दी की गांठ पीस करके मिला करके रोगी को पिलाएं। लाभ 100% होगा। आशीर्वाद। आइए आइए, बस बस बस, छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है, ना छू। This video is for educational purposes only. We don't target any religion or belief. It's only against those who misuse faith to fool people. Viewer discretion is advised. नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सनातन धर्म में संतों की भूमिका और उनके प्रति समाज के विश्वास की। हिंदू धर्म में संत वो शख्स होता है जो सत्य, शांति, त्याग, दयालुता और वैराग्य जैसे गुणों से युक्त हो। ये गुण न केवल उनके आध्यात्मिक विकास में मदद करते हैं बल्कि समाज को भी प्रेरणा देते हैं। लेकिन क्या हर संत इन गुणों का प्रतीक होता है या फिर कुछ लोग धर्म के नाम पर समाज की भावनाओं का गलत इस्तेमाल करते हैं? तुझे बोलने का तमीज ही नहीं है। तै अपने कक्का हलोले वाले मैं हम तोरो भी बता दे भी कि तै भी लंगोट को ढीलो है। किसी और को क्यों, तू ही आ न कटा ले आ, तै ठटरी के बरी। एक व्यक्ति परीक्षा लेने आएगा, बीच में टोकेगा, बदतमीजी करेगा, नालायक है, उसको बुलाने की आवश्यकता नहीं, ठिकाने लगा भी देना है आशीर्वाद। न कटा सारे हम ठटरी बार दे भी। कान पकड़ दोनों, पकड़ कान। आइए इस विषय पर गहराई से विचार करें। संतों की भूमिका और समाज का विश्वास। सनातन धर्म में संतों का स्थान बहुत ऊंचा माना जाता है। हमारे शास्त्र कहते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, यानी गुरु ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश है। संत और गुरु समाज को सही मार्ग दिखाते हैं। रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद जैसे संतों ने न केवल अपने आचरण से बल्कि अपनी शिक्षाओं से भी समाज को प्रेरित किया है। लेकिन आज के समय में कुछ लोग संत के चोले में समाज की अशिक्षा और भावनाओं का फायदा उठाते हैं। वे चमत्कारों का दावा करते हैं, लोगों की समस्याओं का हल बताते हैं और लाखों की भीड़ उनके पीछे चल पड़ती है। उदाहरण के लिए कुछ बाबा दावा करते हैं कि वे लोगों के मन की बात पढ़ सकते हैं। दरबार में आगे से स्वीकार हुई है, इस तरफ में आ जाओ। कहाँ से हैं भैया? गाजीपुर से। यहाँ पहले से तुमने किसी को अपना नाम लिखवाया था? नहीं सर। पता बतलाया था? जी नहीं बाबा। फिर हमें कैसे पता लगा? आप तो अज्ञानी है बाबा। हम अज्ञानी हैं? नहीं, ज्ञानी। सॉरी। अद्भुत, थैंक यू वेरी मच माय डियर। हमारे मन की बात बोलते, सच बोले हो। जल्दीबाजी में बोलते हैं। अरे नहीं, सच बोले हो। जल्दबाजी में ही जो निकलता वही सत्य होता है। हमने लिखा, व्यापार से परेशान है लगातार 2016 से। स्थायी कृपा होगी, चिंता ना करें, तेज चलेगा। माँ के ऊपर तंत्र का प्रयोग किया गया था, शरीर शून्य पड़ गया था, इस कारण से मृत्यु हुई है। आगे अभी तंत्र वर्तमान में देवी कृपा से कट चुका है, घबराए ना, मन शांत रहेगा। 2023 तीसरे माह के बाद व्यापार तेज चलेगा। आशीर्वाद। बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की, सन्यासी बाबा की। क्या ये बात सही है? जी बाबा। जी बाबा। लेकिन क्या ये चमत्कार वास्तविक है या एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव जिसे प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं? प्लेसिबो इफेक्ट और अंधविश्वास। प्लेसिबो इफेक्ट एक ऐसी मनोवैज्ञानिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति को लगता है कि कोई दवा या उपाय उनकी समस्या ठीक कर रहा है, भले ही वो उपाय वास्तव में प्रभावी ना हो। उदाहरण के लिए अगर कोई बाबा कहता है 11 दिन तक अखंड ज्योति जलाओ, तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी, तो भक्त का विश्वास उसे मानसिक शक्ति देता है। कई बार ये विश्वास छोटी मोटी समस्याओं को हल कर देता है, लेकिन ये चमत्कार नहीं बल्कि मन की शक्ति है। दुर्भाग्यवश कुछ लोग इस विश्वास का गलत फायदा उठाते हैं। वे गरीब और अशिक्षित लोगों को झूठे चमत्कारों का लालच देकर उनके पैसे और भावनाओं का शोषण करते हैं। इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 के अनुसार बिना मेडिकल लाइसेंस के किसी बीमारी का इलाज करना या उसका दावा करना अवैध है। फिर भी कई तथाकथित संत ऐसा करते हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। कुछ तथाकथित संत न केवल अंधविश्वास फैलाते हैं बल्कि अपने भड़काऊ बयानों से समाज में नफरत और कट्टरता को बढ़ावा देते हैं। उदाहरण के लिए कुछ बाबा अन्य धर्मों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां करते हैं या सामाजिक समूहों को नीचा दिखाते हैं। ऐसे बयान न केवल समाज को बांटते हैं बल्कि संविधान के मूल्यों जैसे कि अछूतता के खिलाफ आर्टिकल 17 का भी उल्लंघन करते हैं। आइए आइए, बस बस बस, छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है, ना छू।
जब कोई पत्रकार या तर्कवादी इनके दावों पर सवाल उठाता है तो उसे धमकियां मिलती है। वैसे मुझे महाराष्ट्र में पहले से ही सुरक्षा है, वाई+ की सुरक्षा है जी। गए 2-3 दिनों से बहुत धमकी आ रही है, आपका दाभोल कर दूंगा, इस ढंग की धमकियां, या फिर 2 बजे आपको गोली मार दूंगा, इस ढंग की धमकियां आ रही है। या उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जाता है। इससे ये सवाल उठता है कि क्या ये लोग सच्चे संत हैं या सिर्फ अपनी शक्ति और प्रभाव का दुरुपयोग करते हैं। सच्चे संत की पहचान। तो फिर सच्चा संत कौन है? सच्चा संत वही है जो अपने आचरण से समाज को प्रेरित करे, जो सत्य और अहिंसा का पालन करे और जो समाज के हित में बिना स्वार्थ के कार्य करे। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। सच्चा संत वही है जो समाज को जागरूक करे, न कि अंधविश्वास की गर्त में धकेले। आज के समय में हमें शिक्षा और जागरूकता की जरूरत है। हमें ये समझना होगा कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी चमत्कारी क्यों न दिखे, अगर वो समाज को बांट रहा है या गलत तरीके से धन इकट्ठा कर रहा है तो वो संत नहीं बल्कि एक ढोंगी हो सकता है। दोस्तों, सनातन धर्म हमें प्रेम, करुणा और सत्य का मार्ग दिखाता है। हमें अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए, लेकिन साथ ही अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, अगर वो समाज के हित के खिलाफ काम करता है तो हमें उस पर सवाल उठाने चाहिए। आइए हम सब मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां शिक्षा और तर्क का बोलबाला हो, जहां लोग अंधविश्वास के बजाय सत्य और विज्ञान पर विश्वास करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपके कोई विचार हैं तो कमेंट में जरूर साझा करें। और हाँ, इस तरह की जागरूकता फैलाने के लिए अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।